एक अमन नाम का शख्स जो कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट का काम किया करता है, एक रात वह रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हुए क्वार्टर्स में सोने के लिए चला जाता है। और दोस्तों रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आंगन में सोया हुआ था। उस आंगन के अंदर ही एक जामुन का बहुत ही भारी पेड़ था और उस जामुन के पेड़ के पत्ते रात को सरसरा रहे थे। और दोस्तों ठंडी ठंडी हवाएं अमन के गालों को छूती हुई उसके ऊपर से गुजर रही थी। तभी उस समय 12:30 बजे का समय था, रात के समय। और अब अमन को प्यास लगती है और जैसे ही उसको प्यास लगती है वह खड़ा होता है चारपाई से और वह रसोई की तरफ जाने लगता है। जो रसोई थी वह रास्ते के समीप थी, यानी कि रास्ते की साइड में थी और एक बीच में दीवार थी हल्की सी, छोटी सी, छाती के बराबर, और वहीं पर वह रसोई थी और उसके आंगन से सटी हुई थी। खड़ा होकर रसोई में जाता है और वहां जाने के बाद अब वह मटके से जैसे गिलास पानी का भर के निकालता है और पीने लगता है। तभी दोस्तों गर्म हवा का सा झोंका उसके कान के पास से गुजरता है। वह इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करता है। तो उसके बाद दोस्तों आवाज़ आती है एक लड़की की और वो लड़की कहती है कि मुझे भी पानी पिला दो क्योंकि मुझे भी प्यास लगी है। अब तो यह बात सुनने के बाद जो अमन होता है एकदम से अंदर मम्मी पापा के पास भागकर दौड़कर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर बड़े बड़े खुलासे होते हैं। और दोस्तों ये घटनाएं उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ घटित हुई हैं और इसके पीछे का कारण कोयले की खदानों को बताया जाता है, क्योंकि उस जगह पर कोयले की खदानें हैं और उस रेलवे कॉलोनी में रहने वाले बाकी सभी लोगों के साथ जो जो घटनाएं घटी हैं उनका सीधा लिंक रेलवे की खदानों के साथ है। तो क्या हुआ था इस घटना में, हॉरर स्टोरी है। कई बार आप लोग भेजते हो, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज मेरे पास आई पड़ी हैं आप लोगों की। तो इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों इस कहानी में आगे जानेंगे। बड़ी ही विचित्र सी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस घटना के अंदर एक अमन नाम का लड़का होता है जो कि फिलहाल वह जवान है और लोको पायलट है इंडियन रेलवे के अंदर। और वह झारखंड के पतरातू शहर की रेलवे कॉलोनी में उस समय रहा करता था जब उसके पिता भी इंडियन रेलवे में कर्मचारी थे और उनके पिता को उस जगह पर यानी कि झारखंड के पतरातू शहर की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर मिला हुआ था। 2005 की यह घटना है। 2005 में अमन की पूरी फैमिली इस जगह पर रहा करती थी और यह 2 BHK का क्वार्टर इनको मिला हुआ था, जिसमें इन्होंने अगले 2 कमरों को निकाल करके वहाँ पर बरामदा बनाया हुआ था। उस बरामदे में यह लेट जाया करते। बरामदे के सामने एक मतलब घर का आंगन था, चौक था और साइड में रसोई थी और एक साइड में लेटरिन बाथरूम थे। और उस चौक में एक जामुन का पेड़ था जो कि बहुत ही भारी दरख्त था। दोस्तों रेलवे कॉलोनियाँ ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रहती हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई और बस्ती नज़र नहीं आती है। एकांत में उनको बसाया जाता है कई बार, और इधर उधर उनके लिए मार्केट भी नहीं होती है। मार्केट भी रेलवे जो लोको मार्केट होती है वो लगाई जाती है अलग से, जिससे कि उनकी खाना पूर्ति वहाँ पर हो सके। तो इस तरह के कई जगह पर रेलवे जो क्वार्टर होते हैं ऐसी बस्तियों में बनाए जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक जंगल ही जंगल, सुनसान बियाबान, रात के समय में कोई निकले तो डर जाए, ऐसी जगह पर ये कॉलोनी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इनको 2 BHK का क्वार्टर मिला हुआ है और पिता की जॉब जो कि रेलवे में है, रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। ये सारा परिवार उन रेलवे कॉलोनी के अंदर 2 BHK के अपार्टमेंट में रहा करता है, क्वार्टर में। अब सारी कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी है किस तरह से यहाँ पर कंडीशन है। बाजू में से एक गली जाती है जो कि सीधे लोको मार्केट की तरफ जाती है। उसमें सीधे जब चलते चले जाते हैं तो लास्ट में लोको मार्केट है जहाँ से सब्जी और बहुत सारे फलों की चीज़ें और कुछ सामान घर का ये लोग लेकर आते हैं। सभी लोग वहीं से लेकर आया करते हैं, जो कि गली इनके घर के सामने से गुजर रही है। उसी गली पर एक जामुन का पेड़ भी है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अमन को हॉरर स्टोरी पढ़ने की आदत थी। कुछ बच्चों को होती है ना, रात के समय में हॉरर स्टोरी पढ़ते हैं या दादा दादी की कहानियों में सुनते हैं। उस समय इंटरनेट तो था नहीं, उस समय ये जो मैगज़ीन वगैरह होती थी या फिर हफ्ते में
सप्ताह में एक हॉरर स्टोरी अखबार के अंदर आया करती थी, उनमें से बच्चे पढ़ा करते थे और वहीं से अपना मनोरंजन किया करते थे हॉरर स्टोरीज़ के ज़रिए। ऐसे ही अमन इसने पत्रिकाएं वगैरह मंगा रखी थी, मैगज़ीन वगैरह, और यह अखबार के अंदर जो भी हॉरर स्टोरी आती उस कटिंग को काट करके रख लिया करता और उसको रात के समय पढ़ा करता था। इसको इतना शौक था। अब क्या होता दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसके आंगन के पास में एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। रात को इसको चौक में सोने की आदत थी। मम्मी पापा अंदर कमरों में सोया करते और यह चौक में ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए सोया करता था। अब एक रात को यह सोया था, हॉरर स्टोरी पड़ी थी, और रात के समय जैसा कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया, एकदम से इसको प्यास लगती है, ठंडी हवाएं चल रही थी। यह पानी पीने के लिए रसोई में जाता है। तो जैसे यह पानी पी रहा था तो अचानक से एक आवाज़ आती है लड़की की, और वो लड़की कहती है कि मुझे भी पानी पिला दो, मुझे भी प्यास लगी हुई है। यह बात ये सुनने के बाद इसका तो बस कलेजा दहल जाता है और एकदम से यह भाग करके अपनी चारपाई पर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसके दिल में दर्द होने लगता है, तो यह अंदर जाता है, मम्मी पापा को सारी बात बताता है। तो मम्मी पापा कहते हैं तू हॉरर स्टोरी बहुत पढ़ता है, उसकी वजह से तुझे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं या तुझे भ्रम होता है। ऐसा कर अपने भाई की चारपाई पर सो जा। तो अपने भाई के पास सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और अब 7 दिन गुजर जाते हैं। 7 दिन गुजरने के बाद यह क्रिकेट खेलने के लिए वहीं पर क्रिकेट का ग्राउंड था उस कॉलोनी के पास में, वहाँ पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए यह जाता है। जैसे ही ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो उसी ग्राउंड के अंदर एक पीपल का बहुत बड़ा दरख्त था, वृक्ष था। उस पीपल के पेड़ पर एक हंडिया मटकी लटकी हुई थी और वह मटकी को किसी ने हल्दी से पोता हुआ था और रस्सी में बांध कर लटकाया हुआ था और उसके ऊपर ढक्कन था, यानी कि जिसको पारी बोलते हैं। अब तो ये सारे बच्चे शरारती तो थे ही, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के देखने लगते हैं हंडिया की तरफ, और कुछ बच्चे चढ़ करके उसको ऊपर जाकर उसके ढक्कन को हटाते हैं ये देखने के लिए कि इसमें क्या है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है। और उसके बाद ये सारे लोग वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। रात होती है। अब रात के समय यह जो लड़का होता है अमन, यह हॉरर स्टोरी पढ़ने के बाद जैसे ही सोता है तो अब इसको सपना दिखाई देता है। सपने में यह दोबारा से उसी प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ है और वहाँ पर पीपल के पेड़ पर अब यह अमन चढ़ रहा है उस हंडिया के अंदर, उस मटकी के अंदर, यह देखने के लिए कि इसके अंदर आखिर है तो है क्या। यह चढ़ जाता है और यह जैसे ही उस मटकी के ढक्कन को खोलता है तो उस मटकी में से वाइट शैडो निकलती हुई इसको दिखाई देती है, यानी कि सफ़ेद रूह, एक तरह से सफ़ेद आत्मा जो होती है ना, सफ़ेद सफ़ेद सी कोई आत्मा निकले जैसे धुएं की तरह। अब तो एकदम से यह डर जाता है, एकदम इसकी आंखें खुल जाती हैं। रात को 1 बजे का समय था। अब यह समझता है कि अरे ये तो सपना था। लेकिन दोस्तों तभी इसकी नज़र लेटे लेटे रसोई की तरफ जाती है तो रसोई में से वही वाइट शैडो, वही सफ़ेद रंग की आकृति और सफ़ेद रंग का धुआं सा इसकी रसोई में से निकलता हुआ नज़र आता है। अब तो यह डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वह तो सपने में देखा था इसने जो कि मटकी में से निकल रहा था साया, अब वही साया यहाँ पर रसोई में से निकल रहा है और वह क्या कर रहा है यहाँ पर। एकदम डर जाता है, डर कर एकदम से अंदर भागता है। मामा चिल्लाता है तो माँ बाप आते हैं निकल कर, पूछते क्या हुआ। तो यह बताता है कि इस तरह से यहाँ पर सफ़ेद साया मैंने देखा। अब माँ बाप इसको फिर से धमका देते हैं कि तू पागल होगा, हम तेरे इन मैगज़ीन को फाड़ देंगे जिनमें तू ये खबरों को पढ़ता है ना, भूतों की जो कहानियाँ होती हैं। इसको धमका करके फिर से सुला दिया जाता है अपने पास। अब तो दोस्तों कई दिन और गुजर जाते हैं। अब कुछ दिन गुजरने के बाद जो इसकी माँ होती है वह इससे कहती है कि जा लोको मार्केट चला जा और वहाँ से कुछ सब्ज़ी और टमाटर ले आ, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो रहे हैं और सब्ज़ी में डालने हैं, और सुबह तुम इतनी जल्दी उठ नहीं पाओगे, अभी ला कर रख दो सुबह की सब्ज़ी के लिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों रात को 8-9 बजे का समय था। इनके घर के बगल में से सीधी गली लोको मार्केट जाया करती थी उस कॉलोनी के एंड पॉइंट तक। तो यह टमाटर लेने के लिए उस लोको मार्केट की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर कुछ यार दोस्त मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करने लगता है और टमाटर लेने में और आने में इसको बहुत देर हो जाती है। तकरीबन 9:45 और 10:15 बजे का समय था। रात का सन्नाटा था, झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी और रास्ते में एक नाला पड़ता था। सुनसान जगह से इसको होकर गुजरना पड़ता था। वहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ थी और वो रास्ता अकेला था और वहीं पर एक नाला था और नाले के ऊपर एक पुलिया थी, उससे इसको गुजरना पड़ता था। इसको क्या, सभी को गुजरना पड़ता था। अब तो जैसे ये नाले के पास पहुँचता है उस पुलिया पर, तो उस पुलिया पर सफ़ेद कपड़ों वाली एक लड़की
पीठ फेर करके बैठी हुई थी और वह रो रही थी। अब उस लड़की को देखने के बाद यह कहता है कि अरे कौन है, तुम यहाँ पर कैसे बैठी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? चलो घर चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। अब वह कुछ भी नहीं बोलती है। यह समझता है कि शायद ये घर वालों से रूठ करके आई है और यहाँ पर बैठी हुई रो रही है। तो यह उसके पास जाता है। धीरे धीरे वह इससे पीठ फेर कर बैठी हुई थी, धीरे धीरे यह इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और तभी उसके कंधे पर यह हाथ रख देता है। और जैसे ही यह उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह लड़की अपना सर इसकी तरफ घुमा देती है। और जैसे ही वह लड़की इसकी तरफ सर घुमाती है तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, इतना बड़ा मुंह था, बड़े बड़े उसके अंदर दांत थे। दोस्तों, उस चेहरे को देख करके अब यह अमन लड़का ना तो भाग पाता है ना ही कुछ कर पाता है, वहीं पर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही ये गिर जाता है उसके 7 दिन के बाद इसको होश आता है। जब इसको होश आता है तो ये जगता है और एकदम से जगते हुए फिर से डर जाता है। कहता है मम्मी मम्मी वो कौन थी? वह कहते हैं माँ बाप की वो कौन? तू वहाँ पर पड़ा हुआ था नाले पर, क्या हुआ तेरे साथ? तो यह बताता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी लड़की के भेष में। मैंने उससे कहा कि चलो घर चलते हैं। उसने जब चेहरा घुमाया तो मैं डर कर बेहोश हो गया। वहीं कॉलोनी के और लोग भी खड़े थे। अब वो आपस में बातें करने लगते हैं कि हाँ यार, आवाज़ तो आती है किसी के चीखने की। इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद ये लड़का 7 दिन हो गए थे स्कूल जाए हुए। 7 दिन के बाद अब ये स्कूल जाता है तो स्कूल भी वहीं कॉलोनी के पास में ही था बच्चों का। तो वहाँ जाकर इसके यार दोस्त पूछते हैं कि यार अमन तू तो आया नहीं, 7 दिन हो गए, तू कहाँ था? अब यह उनको बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। मैं सब्जी लेकर आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की पुलिया पर बैठी। मैंने जब उसको देखा तो उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। अब यह बात सुनने के बाद इसकी क्लास का एक लड़का बताता है इसको, अरे ऐसा ही उस लव के साथ हुआ है जो कॉलेज में पढ़ता है ना, वो लड़का, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमन पूछता है क्या हुआ उसके साथ? वह लड़का बताता है कि वह अपने घर पर था और उसके पड़ोसी अंकल आंटी जो कि थोड़ा दूर रहा करते थे, क्योंकि ऐसी जगहों पर जैसे कि बिहार के अंकल आंटी थे उसके माता पिता के दोस्त, तो जो लोग होते हैं वो अपने अपने गांव जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को घर की देखरेख करने के लिए छोड़ जाया करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर लव के माँ बाप से जो पड़ोस के वह मतलब अंकल आंटी थे, थोड़ा दूर था उनका घर, एकांत में था, वह कह जाते हैं कि भाई बेटा हमारे घर पर सो जाना रात को, और अकेला रहेगा, कोई चोरी करे या कुछ और करे। तो रात के 9 बजे के आसपास लव के माँ बाप उसको सोने के लिए पड़ोस वाले अंकल के घर भेज देते हैं जो कि दूर था और बियाबान सुनसान जगह पर था। अब तो वहाँ पर वह चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद यह उस घर के अंदर जैसे ही जाने लगता है तो उस घर की बालकनी में एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी हुई थी। अब यह जो लव होता है उसकी तरफ जब देखता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अंकल ने तो कहा था हमारे घर में कोई नहीं रहेगा, आप सोने के लिए आ जाना, यहाँ तो यह लड़की पहले से खड़ी है। अब यह एकदम से ऊपर जाकर उसको आवाज़ लगाता है कि तुम कौन हो? यह समझ रहा था शायद अंकल की बेटी होगी, लेकिन दोस्तों लड़की एकदम से गायब होकर इसकी कमर के पीछे खड़ी हो जाती है। और जब यह घूम कर देखता है उस लड़की को, दोस्तों यह उसे देखकर एकदम इतना डर जाता है क्योंकि उसका भी चेहरा ऐसा ही था, बड़ी बड़ी आँखें, और जैसे कि एक सूखी जगह पर क्रैक पड़ जाते हैं ना, जब पानी सूख जाता है तो ऐसे उसके चेहरे पर क्रैक पड़े हुए थे। और एकदम से वो ज़ोर से जैसे हंसती है। तो यह लव नाम का लड़का एकदम से अपने घर की तरफ भागता है। भागते भागते हाँफता हाँफता अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। इतने में दोस्तों घर वाले दरवाज़ा खोल पाते, इतने तो वह दरवाजे पर ही बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उसके घर वाले उसको अंदर ले जाते हैं और फिर तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक आता है, कुछ तंत्र विद्या करता है। उसके बाद उसको जब होश आता है तो जब लव को होश आता है तो वह लड़की की आवाज़ में बात करता है और लड़की की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तांत्रिक कहता है कि तू कौन है और क्यों इस लड़के को परेशान कर रही है, इसके ऊपर क्यों आई है? तो अब यहाँ पर वह लड़की बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं अंजू हूँ और मैं स्कूल में इस लड़के के साथ पढ़ा करती थी, यह मेरे स्कूल में दोस्त था और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। वह तांत्रिक पूछता तुम इसको क्यों लेकर जाओगी? वह बताती है कि जिस जामुन के पेड़ पर मैं रहती हूँ ना,
मेरे मरने के बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी आकर रहने लगी। वो भी मर जाती है, वो भी भूत बनकर वहाँ पर रहती है और वो बुढ़िया उसे परेशान करती है, पीटती है, भगाती है। मैं अपने दोस्त को जो कि मेरे साथ पढ़ा था लव, इसको साथ ले जाऊंगी तो ये उसे मारकर भगा देगा, मेरी रक्षा करेगा। अब तो यह बात वो लड़की बताती है तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, वो बताते हैं कि हाँ, लव के साथ एक अंजू नाम की लड़की पढ़ा करती थी और वह एक कारपेंटर की बेटी थी, उसका नाम था अंजू। अब यहाँ पर अंजू से फिर से पूछा जाता है उस तांत्रिक के द्वारा कि तुम इस तरह से कैसे मर गई। तो अंजू रो रो कर बताने लगती है लव की बॉडी में से कि मैं जब पढ़ा करती थी तो जो कोयले खदानों के जो ये दबंग टाइप के लोग होते हैं, कोयले की खदानों को चलाते हैं, इनकी नज़र उस अंजू के ऊपर पड़ जाती है। अंजू बहुत ही खूबसूरत थी और वह उस अंजू को उठा कर ले जाते हैं और इस कमरे के अंदर 4 दिन तक बंद करते हैं और उसके साथ वो सब करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद दोस्तों अंजू को बड़ी शर्म आती है और वह जहर खाकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और फिर भूत बनकर उस जामुन के पेड़ पर बैठ जाती है। फिर ये अंजू बताती है कि कुछ दिन के बाद वो बूढ़ी औरत मरने वाली थी, वह मैं उसकी तरफ देखा करती थी और जब वह बूढ़ी औरत मर जाती है तो उसकी आत्मा भी उसी जामुन के पेड़ में ट्रैप होकर रह जाती है और अब वह मुझे परेशान करती है और यह लब मेरे साथ पड़ा था, मैं इसको ले जाऊंगी या उसको मार कर भगा देगा। लेकिन दोस्तों तांत्रिक कहता है कि तू इतनी सी बात के लिए किसी की ज़िंदगी को कैसे छीन सकती है। और कुछ तंत्र विद्या पढ़ता है तांत्रिक, उसके बाद वो तांत्रिक मंत्र वगैरह पढ़ करके लव के अंदर से उस आत्मा को निकाल देता है और उसको भगा देता है और कभी ना आने की कहता है, वरना कहता है कि मैं तुम्हें बंधक बना लूँगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर उस लड़के लव की जान बच पाती है। तो ऐसा होता था उस रेलवे कॉलोनी के अंदर। तो यह कहानी हमें लिख कर भेजी है जिस भाई ने मेल किया है, उस भाई ने यही बताया है कि यहाँ पर जो कोयला की खदानों के मालिक उनका नाम नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर इन चीज़ों के नाम नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा किसी के ऊपर आरोप लगता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कहानी निकल कर आती है। आप क्या कहना चाहते हो, क्या ऐसा हो सकता है किसी के साथ? क्या इस तरह से कोई आत्मा इंसान आदमी के शरीर में घुस सकती है या फिर यह मात्र एक वहम होता है या फिर ऐसे ही होता है? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यह बहुत बड़ी कहानी हो गई है और अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम लूँगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। किसी और भाई ने जो हॉरर स्टोरी भेजी होगी उसको मैं 1-2 दिन के बाद फिर से लेकर आऊँगा क्योंकि और भी काम बहुत होता है और स्टोरीज़ को लेकर आने में बहुत मेहनत लगती है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और आपको यह हॉरर स्टोरीज़ कैसी लगती हैं आप लिख ज़रूर दीजिएगा जिससे कि मैं आगे और भी ऐसी कहानियों को लेकर आता रहूं। जो भाई हमारे पास भेजते हैं उनकी कहानियों को आप लोगों को सुनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।